नमस्कार दोस्तों, डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राहु की महादशा में ग्रहों की अंतर्दशा का प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ ऑल प्लैनेट्स अंतर्दशा इन राहु महादशा। कुंडली के सर्वाधिक नकारात्मक ग्रहों में से एक है राहु। तकनीक तौर पर राहु का कोई शरीर नहीं है। बिना द्रव्यमान के इस ग्रह को सूर्य और चंद्रमा के आभासी पथ के संपात कोण पर माना गया है। पृथ्वी पर खड़े प्रेक्षक को आसमान में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। इस परिभ्रमण पथ में उत्तर की ओर जहां दोनों का पथ एक दूसरे को काटता है, वहीं पर राहु है। ज्योतिषीय गणनाओं की दृष्टि से सूर्य और चंद्रमा सदैव मार्गी रहते हैं। यही कारण है कि राहु सदैव वक्री रहते हैं। इस वक्रता का परिणाम जातक की कुंडली में भी दिखाई देता है। राहु को हम अनिश्चितता का ग्रह कहते हैं। चलते हुए व्यापार को ठप कर देना, अच्छी छवि को धूमिल कर देना, बिना ठोस कारणों के नौकरी छूट जाना, ऐसे रोग प्रकट होना जिनका सही रूप से निदान ना हो, ऐसी समस्याएं सामने आना जिनका तात्कालिक कोई हल ना दिखाई दे, ऐसे लाभ मिलना जिनकी पूर्व में कोई तैयारी नहीं की गई थी, ऐसे नुकसान होना जिनके बारे में पहले कभी विचार नहीं किया गया था। राहु की अनिश्चितता लाभ और हानि दोनों मामलों में हावी रहते हैं। बिल्कुल बारिश के आधार पर की जाने वाली कृषि की तरह उसमें बम्पर फसल भी आ सकती है और पूरी फसल मिट्टी भी हो सकती है। राहु की दुश्वारियां धीरे धीरे बढ़ती हैं और जातक से ठोस निर्णय की मांग करती हैं। जब तक जातक निर्णय लेने से बचता रहता है, राहु का दुष्प्रभाव भी कम रहता है। लेकिन कठिन निर्णय लेकर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करके दूसरों पर भरोसा करके जातक आखिरकार फंस ही जाता है। राहु द्वारा मिली झूठी आशाओं का परिणाम यह होता है कि शुरुआती थोथी सफलताओं के बाद जातक और अधिक पूरी तरह फंस जाता है। इसका भी एक क्रम होता है। पहले राहु मानस पर हमला करता है, फिर शरीर पर हमला करता है और आखिर में अर्थ पर। तीनों कोण पर तनाव की स्थिति लगातार बनी ही रहती है। राहु की महादशा का प्रभाव, फल और उपाय। राहु की महादशा के पूरे 18 साल एक जैसे नहीं होते। इसमें भी उतार चढ़ाव का दौर जारी रहता है। प्रत्येक लगन में कारक ग्रहों, अनुकूल और प्रतिकूल ग्रहों का परिणाम अलग अलग तरीके से सामने आता है। साथ ही कुंडली में राहु की स्थिति के अनुसार फल न्यूनाधिक होते हैं। फिर भी मोटे तौर पर राहु की 18 साल की महादशा को मोटे तौर पर 9 भागों में बांटे तो राहु की महादशा में सभी ग्रहों की अंतर्दशा के फल कुछ इस प्रकार आएंगे। राहु की महादशा में राहु की अंतर्दशा। राहु की महादशा में राहु का अंतर 2 साल 8 महीने और 12 दिन का होता है। कुंडली में राहु यदि उच्च राशि, मित्र राशि और शुभ ग्रह से युक्त या दुष्ट हो तो शुभ फल प्राप्त होते हैं। शुभ राहु की दशा एवं अंतर्दशा में जातक को आकस्मिक व अचानक उन्नति व धन लाभ होता है। जातक को अधिकार की प्राप्ति होती है। जातक का राजनीति के प्रति रुझान बढ़ता है। अशुभ राहु की स्थिति में इस अवधि में जातक को अपमान और बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। विष और जल के कारण पीड़ा हो सकती है। विषाक्त भोजन से स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अपच, सप्रदर्श पर स्त्री पर या पुरुष गमन, किसी प्रिय से वियोग, समाज में अपयश, निंदा की आशंका भी इस अवधि में बनी रहती है। अगर कुंडली में मंगल अनुकूल हो, पूर्ववर्ती मंगल की महादशा अनुकूल रही हो तो राहु में राहु के दौरान कमोबेश दुश्वारियां कम देखने को मिलती हैं। राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा। राहु की महादशा में गुरु का अंतर 2 साल 4 महीने और 24 दिन का होता है। राहु शुभ राशि व प्रभाव में हो तो गुरु की अंतर्दशा जातक को उन्नति दिलाती है। प्रायः राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा मध्यम प्रभाव की होती है। तंत्र मंत्र इत्यादि में भी जातक की रुचि बढ़ती है। जातक अनेक बार अनसोचे कार्य करता है। जातक के मन में श्रेष्ठ विचारों का संचार होता है और उसका शरीर स्वस्थ रहता है। धार्मिक कार्यों में उसका मन लगता है। यदि कुंडली में गुरु अथवा राहु अशुभ हो तो राहु की महादशा में गुरु की अंतर्दशा जातक की वृद्धि मलिन करने वाली होती है। जातक अपनी कुबुद्धि के कारण अपना नुकसान करता है। जातक को दंड मिलने की संभावना भी रहती है। जातक धार्मिक कृत्यों से विमुख होता है और कमजोर स्वास्थ्य से दुखी रहता है। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा। राहु की महादशा में शनि का अंतर 2 साल 10 महीने और 6 दिन का होता है।
राहु और शनि के शुभ होने अथवा जन्म पत्री में मित्र, उच्च या स्वराशिगत होने की स्थिति में व शुभ ग्रह द्वारा युत या दुष्ट होने की स्थिति में जातक को राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आने पर लाभ व सम्मान प्राप्त होता है। पश्चिम दिशा और निम्न वर्ग से जातक को विशेष लाभ होता है। काले पशुधन व काली वस्तुओं के व्यापार से लाभ, पशु वाहन की प्राप्ति होती है। समाज में और अपने वर्ग में सम्मान मिलता है। अशुभ प्रभाव होने की अवस्था में इस अवधि में परिवार में कलह की स्थिति बनती है। तलाक, भाई बहन और संतान से अनबन, नौकरी में या अधीनस्थ नौकर से संकट की संभावना रहती है। शरीर में अचानक चोट या दुर्घटना के दुर्योग, कुसंगति आदि की संभावना भी रहती है। साथ ही वात और पित्त जनित रोग भी हो सकता है। जातक अस्थिरमति या किसी अज्ञात पीड़ा में विकल होकर मलिन वस्त्र धारण कर इधर उधर भटकता है। किसी परिजन की मृत्यु से मन को संताप पहुंच सकता है। जातक में आत्महत्या की प्रवृत्ति उत्पन्न हो सकती है। राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा। राहु की महादशा में बुध का अंतर 2 साल 6 महीने और 18 दिन का होता है। राहु और बुध के शुभ होने की स्थिति में जातक उत्तम विद्या प्राप्त करता है, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकता है। जातक की चित्तवृत्ति स्थिर और बुद्धि सात्विक हो जाती है। अपने मित्रों और परिजनों से संबंध गहरे होते हैं। आय के कई स्रोत बनते हैं, जिसके कारण आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होती है। अशुभ प्रभाव होने की स्थिति में जातक घोर कष्ट पाता है। अनेक कार्यों में विफलता मिलती है। नौकरी में उन्नति नहीं होती है। राजकोप का भागी होना पड़ता है। जातक असत्य भाषण करता है, जिसके कारण उसको अपयश प्राप्त होता है। जातक की बुद्धि दुष्ट होती है। उसके भाग्य में रुकावटें आती हैं। जातक चर्म रोग से भी पीड़ित रहता है। राहु की महादशा में केतु की अंतर्दशा। राहु की महादशा में केतु का अंतर 1 साल और 18 दिन का होता है। इस अंतर्दशा में आमतौर पर अशुभ फल ही होता है। ज्वर, अग्नि, शस्त्र और शत्रुओं से भय होता है। मस्तिष्क के रोग और शरीर में कंपन हो सकता है। जातक की अपने मित्रों और शुभचिंतकों से कलह हो सकती है। गुरुजनों को व्यथा होती है। जातक की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। नीच जनों की संगति पर दुष्कर्म करने की प्रवृत्ति होती है। जातक बुरे व्यसनों में लिप्त रहता है। जातक के घर में कलह का वातावरण बना रहता है। उदर पूर्ति के लिए भटकना पड़ता है। निर्धनता और रोगों के कारण मार्ग में और विदेश में कष्ट भोगने पड़ते हैं। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा। राहु की महादशा में शुक्र का अंतर 3 साल का होता है। राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जब शुभ प्रभाव देती है तो जातक को अनेक भोग प्राप्त होते हैं। जातक का मन चंचल रहता है। जातक जीवन के 2 छोरों में रहता है। जैसे कभी विलासितापूर्ण जीवन जीता है तो कभी धार्मिक व शुभ ग्रंथों का अध्ययन करता है। दाम्पत्य जीवन में सुख मिलता है। वाहन और भूमि की प्राप्ति तथा भोग विलास के योग बनते हैं। काम वासना प्रबल होती है, लेकिन अपने जीवन साथी तक ही सीमित रहता है। विलासिता की वस्तुओं का संग्रह करता है। मनोरंजक गतिविधियों आदि में व्यस्त रहता है। अशुभ प्रभाव की स्थिति में जातक के सुख का नाश हो जाता है। सब जनों से विरोध पनपता है। संतान से दुख पहुंचता है। पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा, धातु क्षय, मंदाग्नि आदि रोग हो जाते हैं। शुक्र अष्टमेश हो तो मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। बदनामी और विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। राहु की महादशा में सूर्य का अंतर 10 महीने और 24 दिन का होता है। राहु शुभ तथा सूर्य उच्च राशि, मूल त्रिकोण व सब राशि तथा शुभ ग्रहों से दुष्ट हो तो राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा में जातक का कार्य एवं व्यवसाय फैलता है। जातक को धन धान्य की प्राप्ति होती है। जातक राजनीति के क्षेत्र में मान पाता है। जातक को पैतृक संपत्ति मिलती है। जातक दिखावे व प्रशंसा प्राप्त करने के लिए दान धर्म करता है। राज कृपा से सर्वल्प सुख धन धान्य में वृद्धि होती है। जातक राजनीति के क्षेत्र में माना जाता है तथा कई सभाओं का प्रधान या मुखिया बनता है, मगर सामान्यतः यह समय अशुभ प्रभाव देने वाला ही होता है। इस अवधि में शत्रुओं से संकट, शत्रु से घात, अग्नि और विष से हानि, आंखों में रोग, राज्य या शासन से भय, परिवार में कलह आदि हो सकते हैं। जातक के रुधिर में उष्णता बढ़ जाती है। क्रोध अधिक आता है। अकारण किसी से भी झगड़ने की इच्छा होती है। पिता को कष्ट मिलता है। व्यापार में हानि, नौकरी में उच्चाधिकारियों से विरोध के कारण अवनति, शिरोवेदना, नेत्र पीड़ा, वात रोग, गठिया, सर्वांगशूल अंश और रक्तातिसार जैसे रोग देह को पीड़ा देते हैं।
राहु की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा। राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर 1 साल और 6 महीने तक का होता है। शुभ प्रभाव होने पर जातक ललित कला के क्षेत्र में उन्नति करता है तथा सम्मान पाता है। जातक को मध्यम फल प्राप्त होता है। आत्मजनों के आशीर्वाद से सुखमय जीवन व्यतीत करता है। जातक राजक्षत्रिय सम्मान पाता है। बुद्धि स्थिर व विचार धार्मिक होते हैं। श्वेत खाद्य पदार्थों जैसे दूध, दही, खोया आदि को विशेष रूप से ग्रहण करता है। आत्मजनों के आशीर्वाद से सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अशुभ प्रभाव होने की दशा में जातक को असीम मानसिक कष्ट होता है। इस अवधि में जीवन साथी से अनबन, तलाक या मृत्यु भी हो सकती है। लोगों से मतांतर, आकस्मिक संकट एवं जल जनित पीड़ा की संभावना भी रहती है। इसके अतिरिक्त पशु या कृषि की हानि, धन का नाश, संतान को कष्ट और मृत्यु तुल्य पीड़ा भी हो सकती है। जातक वात के कुपित हो जाने से मानसिक एवं शारीरिक कष्ट भोगता है। भूत पिशाच आदि से मन में भय उत्पन्न होता है। वायु जनित रोग एवं शीत ज्वर से पीड़ा मिलती है। देह में जल का संचय अधिक होने से मोटापा आता है। जातक अस्थिर प्रवृत्ति का एवं चिंताग्रस्त रहता है। राहु की महादशा में मंगल की अंतर्दशा। राहु की महादशा में मंगल का अंतर 1 साल और 18 दिन का होता है। शुभ राशि में मंगल उच्च या स्वराशि का होकर केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह से युक्त या दुष्ट होकर स्थित हो तो राहु महादशा में मंगल अंतर्दशा में शुभ फल प्राप्त होते हैं। जातक उत्साही रहता है, वह अपने विरोधियों पर विजय पाता है। मिश्रित अथवा अशुभ प्रभाव होने पर जातक के बंधु वर्ग का नाश होता है। पुत्र सुख में कमी आती है। चोर, सर्प, अग्नि का भय रहता है। दुर्घटना से देह पीड़ा भुगतनी पड़ती है। समाज में तिरस्कार पाता है। उदर पूर्ति के लाले पड़ जाते हैं। भीख मांगने की नौबत आ जाती है। जीवन भार लगने लगता है। आत्महत्या की प्रवृत्ति भी बलवती हो सकती है। मंगल अष्टमेश से संबंधित हो तो मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट मिलता है। ऐसी ही अच्छी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।